अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और कमेंट्स के ज़रिए इजहार करें। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तरह। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। जी नाजरीन, ये बारिश आज किसी और के छत पर बरसी और महरूम रह गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। क्यों ना बारिश हुई और ना छतें टपकी, बल्कि बग़ैर बारिश न्यूज़ीलैंड श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर गया। अगर ये कहा जाए कि न्यूज़ीलैंड तकरीबन सेमीफाइनल में पहुंच चुका है तो ये कहना बजा होगा। श्रीलंका की टीम सिर्फ 172 का हदफ दे गई और न्यूज़ीलैंड ने यह हदफ आराम से 5 विकेटों के नुकसान पर 23.2 ओवर में पूरा कर लिया। जो 4 दिन अलाप रहे थे कि 70% बारिश का इम्कान है, 90% बारिश का इम्कान है, तो जब ग्राउंड में मैच हुआ तो तेज़ धूप निकली हुई थी। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कहीं एक तरफ और कभी दूसरी तरफ जो ज़्यादा मेहनत करता है फल उसका अजर वही पाता है। अब पाकिस्तान को 11 नवंबर को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ किन शराइत पर मैच खेलना पड़ेगा कि उसे मैच तो जीतना है, लेकिन अगर 300 रन्स पाकिस्तान बनाएगा तो उसे इंग्लैंड को 13 रन्स पर आउट करना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान 350 रन्स बनाएगा तो 62 रन्स पर आउट करना पड़ेगा। अगर 400 रन्स बनाएगा तो 112 रन्स पर आउट करेगा, और अगर पाकिस्तान को 50 रन्स का हदफ मिला हो तो 2.5 ओवर में इन्हें हदफ पूरा करना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान अगर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 438 रन से जीतता है तो फाइनल 4 में जगह बनाएगा। ये दोनों सख्त तरीन शराइत है, सख्त तरीन रन रेट है, जो नामुमकिनात में से एक नामुमकिन है। लेकिन क्रिकेट में बहुत कुछ हो सकता है, क्रिकेट बाय चांस हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इंडिया और सेमीफाइनल न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगा। आज न्यूज़ीलैंड ने साबित कर दिया कि वो सेमीफाइनल के लिए तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी है। आज एक और बड़ी अहम हुई कि भारतीय साजिश एक पकड़ी गई और इस दफ़ा खेल था टेनिस। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने आज भारतीय साजिश को नाकाम बना दिया, क्योंकि भारत टेनिस फेडरेशन ने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को ख़त लिखा था कि डेविस कप जो फरवरी में शेड्यूल पाकिस्तान में है वो सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकता। लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की 15 रुकनी टीम ने उनका ये बहाना मुस्तरद कर दिया और अपना वोट पाकिस्तान के हक़ में दे दिया, और ख़ास तौर पर ये हिदायत जारी की कि भारत पाकिस्तान में जाकर डेविस कप का मैच लाजमी खेले। आज एक और इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में हॉकी में जाली वीमेन कैंप लगाकर लाखों रुपए निकाले गए। इस पे FIA तहकीकात कर रहा है, लेकिन क्रिकेट में भी जाली मैचेस, ख़वातीन के जाली मैचेस कराए गए, और ये मुल्क है तरक्की याफ्ता फ्रांस में ख़वातीन को जाली क्रिकेट मैच कराए गए, और इसका मकसद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बड़े पैमाने पर फ़ंड हासिल करना था। लेकिन ये बात ICC को पता लग गई और ICC ने इस मसले पर
بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں، یعنی کہ ایک تعلیم یافتہ ایک مہذب معاشرہ جسے ہم تصور کرتے ہیں یورپ، اس میں بھی کرپشن کا یہ معیار ہے کہ وہ کرکٹ میں جیسے نفیس کھیل میں خواتین کے جعلی میچز کرا کر فنڈ غبن کرنا چاہ رہا ہے، اور جو ICC نے یہ بات پکڑ لی اور اس کی وہ بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر چکا ہے۔ آج آخری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹڈ نے PSL میں اظہر محمود کی خدمات واپس لے لی گئی ہیں۔ اب اظہر محمود کی جگہ ہیڈ کوچ نیوزی لینڈ کے مائک ہیڈنز کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔